अच्छा बेटा, कल हमने कंप्लीट किया था S1। अब आप लोग ये बताओ कि आप सब ने उसका टॉपिकल सॉल्व करना स्टार्ट किया। जी सर। बेटा आप बिल्कुल टेस्ट का पेपर का रिव्यू कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल सा काम ये है कि आप आएँ कॉलेज, और कॉलेज आके जो आपका डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन है वहाँ मिस कोमल बैठती हैं, आप उनको बताएंगे तो वो आपको कॉपी निकाल के दिखा देंगे, आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब S1 का मेरा टॉपिक करना स्टार्ट करो, और मैं आप लोगों की कुछ क्वेरी सेशन रखूंगा S1 के जो टॉपिकल सॉल्व से अकॉर्डिंगली, जो मैं खुद लूँगा फिजिकल। मैं स्मॉल ग्रुप्स बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या हो सकता है कि मैं आपके जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं उसमें खुद ही आके वो चीज़ें डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। ये बेटा टॉपिकल आपको दिया गया है ना, मतलब मीन्स आपने ली होंगी बुक्स, सारे बुक टाउन से S1 की बुक भी, कोर्स बुक भी लेनी मस्ट है, क्योंकि जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो बुक से ही करवाए जाएंगे। और प्लस जो P1 के टॉपिकल हैं वो टॉपिकल भी इस रहेंगे, शुरू में टॉपिकल है, एंड में उसमें ईयरली पेपर अटैच हुए हैं। तो एंड में जब मैं ईयरली करवाता हूँ उस बुक्स में सॉल्व करवा रहा हूँ, उसी बुक में सॉल्व करवाता हूँ ईयरली के साथ साथ, ठीक है। तो वो आप लोग बेटा लाजमी बाय कर लो, और एक एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर ये टॉपिकल का, उसका एक एक क्वेश्चन लाजमी करना। आई थिंक 110 क्वेश्चन हैं आई थिंक उसमें कोई टोटल। बट ये लास्ट बुक है मैथ्स की इस ईयर के लिए आपकी, तो आपके दो पेपर्स थे P1 S1, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो चीज़ें, ठीक है। तो आज क्योंकि वो बेसिकली दो चैप्टर आपके S1 से कंप्लीट हुए हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दोबारा से P1। और P1 में जो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अब जो नेक्स्ट 2 चैप्टर हम करेंगे बेसिकली वो आपके क्वाड्रेटिक्स होगा और फंक्शंस होगा। मेन टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, पर वो करवा रहा हूं, सही है। तो आज पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक्स, फिर क्वाड्रेटिक्स मर्ज हो जाएगा आपके फंक्शंस के अंदर। और इसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा बेटा कि क्लासेस में इन रहना, क्लास मिस मत करना, मेन टॉपिक है और काफ़ी ग्रिप चाहिए इसके अंदर, और हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक कौन सा, क्वाड्रेटिक्स। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं पहले लिख पा रहा हूँ, उसको नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। जहाँ अगर आपको लगे मैं जल्दी कर रहा हूँ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। लेक्चर को मेरे साथ साथ नोट करना, और नोट करने के बाद मैं साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊंगा। कुछ पैटर्न्स हैं जो आपने नोट करना है, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक्स में मीन्स यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक होगी। दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब ये इक्वेशन कौन सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक में अगर आप पे ये ए, अगर आप पे ये ए पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ हमेशा कप ऑफ शेप में बनता है। इसके टर्निंग पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h, k। असल में ये जो मैंने लिखी है ये क्वाड्रेटिक की, ये आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये एच कॉमा कैसे क्या मुराद है? ये बता रहा हूं बेटा, अब इसी पे आता हूँ। और इसकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, इसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी कि a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस के, ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है इसी क्वाड्रेटिक की। तो इसमें जो आपके h और k होता है ये इसका टर्निंग पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, राइट।
और अगर ये कप अप शेप बन रहा है तो इट मींस इसको हम बोलते हैं मिनिमम कर्व कहलाता है। ये मिनिमम कर्व कहलाता है। और अगर आपके ए नेगेटिव हो तो ये कप डाउन शेप कहलाता है। इसका टर्निंग पॉइंट भी वर्टेक्स कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वही एच कॉमा के, और इसे हम कहते हैं मैक्सिमम कर्व। ये मैक्सिमम कर्व कहलाता है। कप अप और कप डाउन के अलावा, जी बेटा दानियल वैसे ही है लेकिन फिर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसके क्वाड्रेटिक ऐसे दो ही टाइप के ग्राफ बनते हैं, या कप अप बनता है या कप डाउन शेप बनता है। इसके अलावा इसका और कोई ग्राफ नहीं बनता। अब क्वाड्रेटिक में अगर आपसे बोले जी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यहाँ पूछते हैं एएस के अंदर, तो अगर आपसे पूछें जी इस कर्व की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप इस कर्व की सिमेट्री सिर्फ इसके टर्निंग पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कर्व बन रही है, अगर मैं बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, दैट इज x इक्वल्स टू h, तो ये ग्राफ की सिमेट्री आपको सिर्फ यहीं से मिल सकती है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, x इक्वल्स टू h। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। सर ये लाइन ऑफ सिमेट्री वाला रिपीट कीजिएगा। देखो अगर मैंने रेक्टेंगल है, अगर मैं आपसे बोलूं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो आप मिड में लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से आपको दोनों साइड रिफ्लेक्शन मिले, या फिर अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दोनों साइड सेम रिफ्लेक्शन मिलेगा, सिमेट्री मिल रही है। इसी तरह अगर ये कर्व बन रहा है क्वाड्रेटिक, तो अगर मैं इसके बिल्कुल मिड में लाइन ड्रॉ करूंगा, जब भी सिमेट्री मिल सकती है मुझे जी, कि ताकि दोनों साइड सेम मैपिंग मिले आपको। तो इस कर्व की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, दैट इज x इक्वल्स टू h। इसके अलावा आपको इसमें सिमेट्री नहीं मिल सकती। ओके। तो सर, जी बोलो बोले सर तो लाइन मिड से ड्रॉ करनी होगी। जी बेटा, अगर मिड से ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको सिमेट्री मिल नहीं पाएगी इसके अंदर। सर ये एच के बगैर तो बताएं ये है क्या? कौन सा एच के और एक्स इक्वल टू एच, और ये है क्या? बताया मैंने आपको। देखो जब भी हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो फर्स्ट पार्ट में हमेशा आपसे कन्वर्ट कराएंगे फिर जनरल फॉर्म के अंदर। जब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको यहाँ से h और k की रिप्लेस में कोई वैल्यूज मिल रही होंगी। तो ये जो आपको h कॉमा के जो पूरा कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये ग्राफ का वर्टेक्स कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के होते हैं। h मींस x कोऑर्डिनेट और k मींस y कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा किसी भी ग्राफ में, तो हमेशा x इक्वल टू a की फॉर्म में आती है, दैट इज x इक्वल्स टू h। वो इक्वेशन बनेगी आपकी। तो बेटा एक बात सब क्लियर हुई? यस सर। गुड, पहले इसको नोट करो। जी बेटा तले फारूक पूछो बेटा, कुछ पूछना आपने? अच्छा जी बेटा रिपीट कर देता हूँ। देखो देखो टॉपिक स्टार्ट करें हम क्वाड्रेटिक्स का। अब क्वाड्रेटिक्स में इक्वेशन कौन सी होती है आपकी? क्वाड्रेटिक होती है, जो मैंने ये लिखी। ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म कहलाती है। अगर क्वाड्रेटिक में ये या फिर ये a अगर पॉजिटिव हो तो इससे ग्राफ कप अप शेप बनता है। इसके टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके h कॉमा k, जो आपको h और k यहाँ से मिलेगा। अगर इसका a नेगेटिव हो तो ग्राफ आपका कप डाउन शेप बनता है। इसके टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके h कॉमा k। इस कप अप शेप को मिनिमम कर्व कहते हैं, इस कप डाउन शेप को मैक्सिमम कर्व कहते हैं। इन दो ग्राफ के अलावा क्वाड्रेटिक ग्राफ और कोई बनता ही नहीं। अगर आपसे बोले जी इन ग्राफ की लाइन ऑफ सिमेट्री बताएं, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? x इक्वल्स टू h। बेटा आप जरा सब जल्दी कंफर्म करो, इतनी बात सब क्लियर होगी? यस सर।
यस सर। गुड। यस सर। सिमेट्री वाला समझा दो आप। ठीक, अब इस पे नेक्स्ट चीज क्या आपकी जिसको हम नोट करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ए पे इससे हम डिपेंड करता है कि अगर स्क्वायर की टर्म नेगेटिव हो तो हमेशा आप ऑटोमेटिक आप जब ड्रॉ करेंगे, जब स्केच ड्रॉ करेंगे, आपको दिखे वो कट डाउन शेप में, और जैसे आपके स्क्वायर टर्म पॉजिटिव हुई जब स्केच ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक कट शेप में आए, तो आप उसमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट चीज नोट करो आप, बल्कि पहले एक काम कर लेते हैं, पहले आप स्टैंडर्ड को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे ताकि एक एक चीज साथ साथ कवर करते जाए। तो जितना इस टॉपिक में स्ट्रांग हो गया है, इस टॉपिक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म के अंदर। पहले ये कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इक्वेशन दी लें 2x² माइनस 4x प्लस 1, अब देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना आपने जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म मींस हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस c। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो दो मेथड है, एक कंपैरिजन है और एक आपका क्रमलिंग स्क्वायर मेथड है। नोट कर लो, एक मेथड कौन सा है, कंपैरिजन, और सेकंड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सर राइटिंग थोड़ी बड़ी कर लें, बहुत बारीक लिख रहे हैं कैसे बातें करो बेटा, ये इतना बड़ा लिख कह रहा रहा है। हूँ। नहीं दिख तो रहा है, बहुत मुश्किल दिख रहा है सर, वो थोड़ी मोटी कर लेना राइटिंग। अब सही है। जी जी सही है। चलो, तो एक आपका कंपैरिजन मेथड और सेकंड आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको लिखने में टाइम लग रहा हो और मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं रुक जाऊँ। ये दो मेथड है, मैं दोनों से बताऊंगा जो आपको इजी लगे, एग्जाम में वो कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं कि आपने यही यूज करना है, यूज एनी वन। मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, जो आपको इजी लगे वो यूज करना। सर तो दोनों मेथड हर क्वेश्चन में लग सकते हैं, या एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक मेथड लग नहीं, सके उसमें? तो सिर्फ बोलते हैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके दो मेथड हैं, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई कर दो, इसमें कोई कंडीशन नहीं। ओके ओके सर। सर ऐसा नहीं होता कभी कभी कि वो एग्जाम में पेपर में लिख देता है क्वेश्चन में कि नहीं, यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? कभी नहीं होता। कभी नहीं होता? खाली सही है। करके इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक, चल स्टार्ट करो आगे। जी सर। यस सर। अब देखो, पहले आप नोट करो मेथड 1। अब देखिए मेथड 1 क्या है कि 2x² माइनस 4x प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है इस जनरल फॉर्म के अंदर। अब मेथड 1 मींस यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं कंपैरिजन मेथड। उसके बाद सेकंड बताऊंगा, 2x² माइनस 4x देन प्लस 1। अब a सेम कॉपी कर रहा हूं, अब आप x माइनस एच होल स्क्वायर 6 पॉइंट, तो इसकी एक्सपेंशन क्या आपकी a² माइनस 2ab और प्लस b²।
और प्लस के, फिर 2x² माइनस 4x देन प्लस 1। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2ah इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस a इंटू एच स्क्वायर और प्लस क्या होगा k। मैंने ब्रैकेट ओपन करके हर एक को a से मल्टीप्लाई किया और अरेंज किया। अब मैंने दोनों साइड पे दो कंपैरिजन करना है। पहला आप स्क्वायर कोएफिशिएंट को, स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उससे कंपेयर करूंगा। जब मैं दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर कंपेयर करूंगा, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है a, यहाँ पे कितना है 2, दैट मींस a इक्वल्स टू क्या हो गया 2। अब आपने दोनों साइड पे जो इनके x के कोएफिशिएंट हैं वो कंपेयर करने हैं। यहाँ पे कितना है -4, यहाँ पे कितना है -2ah, इक्वेट कर लेते हैं। अब दोनों साइड पे मैं x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, तो -4 इक्वल्स टू -2ah, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2 और इनटू h, तो 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 4h हो गया। अब इसे डिवाइड कर लो, तो h इक्वल्स टू क्या आएगा 1। अब आप दोनों साइड पे जो आपके कांस्टेंट हैं वो कंपेयर कर लो। अब तो यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं 1, यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है x कंटिन्यू है, वेट कर लो, ये बेटा पॉलिनोमियल टाइप, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू एच स्क्वायर प्लस k। अब 1 इक्वल्स टू a, अब a कितना आता है 2, h कितना है 1, अब यहाँ से k फाइंड कर लो, तो क्या 1 minus 16 की 2, छुट्टी है। बेटा बातें नहीं। तो 1 minus 2 equals to k, तो k equals to क्या होगा -1। जब आप a h k फाइंड कर लो, तो आपने a h और k यहाँ पुट करना है, वो आपका आंसर है, वो पुट कर लेते हैं। तो a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस k, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लो, तो a is 2, x minus h 1, तो k is -1। तो ये आपने कन्वर्ट किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म। सर लास्ट वाले स्टेप समझा दें दोबारा से, जो ये सबसे लास्ट की। बेटा मैंने खाली जनरल फॉर्म के अंदर a पुट किया, h पुट किया, k पुट किया। सर ये आपने एक्स इक्वेशन में ये 4 से पहले क्या लगाया है? 4 से पहले मतलब समझे नहीं माइनस से किस माइनस तरह कैंसिल हुआ है। से? ये नेगेटिव, कि मैंने दोनों साइड पे जो x कोएफिशिएंट वो कंपेयर किया। अब इससे पहले कॉपी करो। सर जी बेटा, सर सिर्फ ए एच और के की वैल्यू निकालेंगे बस। जी बेटा सिर्फ a h और k चाहिए होता है बस, ओके सर। बाकी तो उसमें x ही बचा है ना, और क्या। ये मेथड 1 की हमारी एग्जाम्पल 1। अब जो लोग कॉपी कर लें तो फिर वो ये एग्जाम्पल 2 पहले ट्राई करें, फिर मैं कराऊँ कि 3x² माइनस 6x प्लस 2, इसे कन्वर्ट करो जनरल फॉर्म के अंदर यूजिंग कंपैरिजन मेथड। सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट।
सर जरूरी है कि हर सवाल में एच और के ही निकालें, सब्जेक्ट कुछ और नहीं बन सकता? ये बेटा इसमें यही फाइंड किया, इसमें देखो आपके सिर्फ इनपुट है ए एच और के, और चीज में पुट किया। सर फर्स्ट इक्वेशन में जो आपने एग्जांपल कराई है उसमें एक्स स्क्वायर के बाद जो 2hx है वो क्यों हो गया, वो hx स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? उसमें आप देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, वो है -2ah, तो उसको आपने -4 से इक्वेट किया और फिर उसमें आपने वैल्यूज पुट करके तो फाइंड किया। ओके सर डन। सर डन। चलिए बेटा मैं करवा भी रहा हूँ, आंसर मैच करना। देखो 3x² -6x + 2, इसको आपने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। देखो 3x² -6x + 2, अब पहले a सेम कॉपी कर रहा हूँ, इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ a - b होल स्क्वायर में, तो एक्सपेंशन क्या आपकी a² -2ab और +b² और प्लस के सेम कॉपी कर रहा हूँ, 3x² -6x + 2, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो a × x² -2ah × x प्लस a × h² और प्लस k। अब दोनों साइड पे कंपैरिजन कर लेते हैं, तो पहले दोनों साइड पे x² को कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर कितने 3, यहाँ पे कितने a, तो आपके a = क्या हो गया 3। अब दोनों साइड पे x कंपेयर कर रहा हूँ, चलिए अब यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है आपका -6 और यहाँ पे क्या है -2ah, तो -6 = -2ah, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 6 = 2a कितना है 3 और इंटू h, तो इट मींस h कितना आ जाएगा 1। अब दोनों साइड पे जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कंपेयर कर रहा हूं। अब यहाँ पे कांस्टेंट कितना आपका 2 और यहाँ पे क्या आपका a × h² + k, तो a 3 h 1 और प्लस k, तो 2 - 3 = k, तो k = क्या है -1। जो आपने a h और k फाइंड किए हैं उसको यहाँ पुट कर लेते हैं जनरल फॉर्म के अंदर। जनरल फॉर्म क्या है पास कि y = a × x - h होल स्क्वायर और प्लस k। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 3 × x - h, h is 1 और k is -1, तो ये इसका आंसर।
जी बेटा A3 H1 K -1, वेरी नाइस। अब आप लोग ये बताओ कि मेथड 1 सब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अन्नम इसके बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यस हैं। सर। अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बताऊंगा चीजें। अभी पहले आप मेथड सीखते जाओ, उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे फिर मैं फंक्शन, ये सारा फंक्शन है, बगैर फंक्शन की चीज चलती नहीं है। डिस्कस करते हैं इसको। गुड। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, बस वो कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। कि y is equals to -x² + 2x, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। शाबाश, जल्दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा फॉर्मूला नहीं है, 10 दफा बता चुका हूँ। शरीफुर रहमान, आप लोग पता नहीं क्या लॉजिक्स में पूछना चाह रहे हो, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं मैं जनरल फॉर्म की डेरिवेशन करके बताऊं तो बेटा कोई मसला नहीं है। इसके लिए आप एक सिंपल काम कर सकते हो, टॉपिकल में चैप्टर क्वाड्रिक्स में पेज नंबर 6 चेक कर लेना, पूरी इसकी डेरिवेशन हुई है उसके अंदर। तो आपको लॉजिक कुछ भी नहीं, कॉमन लेके सिर्फ अरेंजमेंट्स की जाती हैं। तो आप पेज 6 चेक कर लेना टॉपिकल में, आपको उसकी पूरी डेरिवेशन मिल जाएगी। ठीक है? सर x² को पॉजिटिव करेंगे ना पहले? जी बेटा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव किया जाता है, बल्कि इसमें ना भी करो तो आप तो खाली कंपैरिजन करना आते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जब मेथड 2 कराऊंगा ना, उसमें कंडीशन होती है पॉजिटिव करने की। इस पे तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन करके फाइंड कर सकते हो। बेटा स्टार्ट्स की एक कोर्स बुक है और एक टॉपिकल है, तो टॉपिकल के अंदर भी ईयरली सारे अटैच हुए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बेटा अभी चेक करते हैं। गुड, चलो देखो आप। अब बेसिकली आपने देखो -x² + 2x, इसको आपने जनरल फॉर्म मींस इसमें कन्वर्ट करना है। तो -x² + 2x। अब a, अब आप इसे एक्सपेंड करो फॉर्मूले में, a - b होल स्क्वायर, a² -2ab और प्लस b² और प्लस k, -x² + 2x। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट कितना आपका 0 है, इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो ax² -2ah इंटू x प्लस a इंटू h² और प्लस k। अब आप दो साइड पे कंपैरिजन कर लो। गुड बेटा, वेरी नाइस। अब पहले दोनों साइड पे मैं x² कंपेयर कर रहा हूँ। अब तो यहाँ पे स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे क्या है a, तो आपके a इक्वल्स टू क्या होगा -1। -1। गुड, वेरी नाइस बेटा। अब दोनों साइड पे x कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है आपका 2, यहाँ पे क्या है -2ah, इक्वेट कर लो। तो 2 इक्वल्स टू -2ah। अब यहाँ पे a पुट कर लेते हैं, तो 2 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय h।
तो 2 इक्वल्स टू क्या होगा 2h, तो h इक्वल्स टू क्या होगा 1। अब आप दोनों साइड पे जो आपके कांस्टेंट हैं वो कंपेयर कर दो, तो 0 इक्वल्स टू a इंटू एच स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, सर तो ये जरा एक 0 दफा बता equals to- दें, जी ये एक बेटा, दफा बता दें सर, एक दफा ये बता दें सर, ये a इक्वल टू -1 कैसे आया? बेटा खाली कोफिशिएंट कंपेयर किए। देखो अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर से, समझना बात, ये -1 इंटू कॉपी कर सकता हूँ। अब ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया -1। ओ ठीक है जी बेटा, सर, थैंक चल कोई बात। अब यहाँ पुट करते हैं, a इज -1, h इज 1 और प्लस k, तो 0 इक्वल्स टू ये -1 प्लस k हो जाएगा, तो k इक्वल्स प्लस टू 1 हो गया। 1। अब ये जो मैंने a h के फाइंड किए हैं इसको जनरल फॉर्म पुट कर लेते हैं। जनरल फॉर्म के y is equals to a is -1, ब्रैकेट ओपन, x minus h, h is 1 और k is +1। ये आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया यूजिंग कंपैरिजन मेथड। तो बेटा ये बताओ कि मेथड 1 सब क्लियर हुआ? यस सर। बेटा इसमें Yes. प्रॉब्लम, यस सर। बेटा अगर किसी को भी प्रॉब्लम है उससे पूछ लो, उससे पहले हम आगे बढ़ो। इट्स ओके सर। श्योर, गुड। सबने कॉपी कर लिया बेटा? चल फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अब यही एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको मेथड नंबर 2 से। That means completing the square method. अब देखिए वही जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं वही डिस्कस करूंगा पहले, ताकि आप आंसर मैच कर सको। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको आपने कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा बेटा, अब एक काम आप लोगों ने करना है, जब मैं एग्जाम्पल ये करूंगा तो आपने सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, फिर मैं आपको कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। पहले एक बस समझ दो पहले, और हो सकता है 2 या 3 एग्जाम ये बाकी समझ ग्रिप में आए आपके, ठीक है? घबराना मत, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक कुछ मेथड कुछ पैटर्न है करने के। देखो स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट करने का, कि जो भी स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसे कॉमन लेके हमेशा स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 करेंगे। पहले पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर हुई? यस। कि जो भी आपके एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको हमेशा 1 करना है। बेटा शायान, असल में मैंने आप लोगों को इतनी बात करके दिखाई, जब दोनों साइड कंपेयर करोगे ना तो कोएफिशिएंट के अलावा बाकी सब कैंसिल हो जाता है, बचता ही कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाई, ठीक है? अब देखो स्टेप 1 आपने, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं a प्लस बी में से क्या मैं a कॉमन ले सकता हूँ? नहीं सर। ले सकते हैं। अगर मैं a कॉमन लूं तो उसमें 1 प्लस b ओवर a कॉपी नहीं कर सकता क्या? देखो अगर आप इस a को इन दो से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर a प्लस बी मिलेगा। जहां कॉमन पॉसिबल ना हो वहां डिवाइड कर दो तो कॉमन आ जाता है ऑटोमेटिकली।
Yes. ठीक है। तो जब मैं यहाँ से कोफिशिएंट को 1 करूंगा तो 1 करने के लिए मैं तीनों टर्म में से पहले 2 कॉमन लूंगा, तो पहले 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये -2x हो जाएगा, जहाँ कॉमन पॉसिबल नहीं है वहाँ डिवाइड कर दो, तो ये 1/2 बन जाएगा। अगर आप देखो इस 2 को आप इन 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको यही सेम इक्वेशन मिलेगी। अब पहले बताओ इतनी बात सबको क्लियर हुई? सर दोबारा रिपीट करते हैं। यस सर। देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर मैंने इन दो में से ए कॉमन लिया, अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा, फिर ए को आप बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करो तो ए से ए कैंसिल, तो आंसर आपको ए प्लस बी मिल गया। तो बेटा जहां कॉमन नहीं आ रहा हो ना वहां उससे डिवाइड कर दे तो ये कॉमन पॉसिबल हो जाता है इस तरीके से। जी बेटा, क्लियर हुई बात आप लोगों को? जी सर। अब जी बेटा जुहाद कुछ कहना आपने? अच्छा कोई बस देखो, अब इसी पैटर्न में मैंने इन 3 में से 2 कॉमन लेना था, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये 1 हो गया, ये 4 था, ये 2 हो गया। जहाँ 1 पे 2 कॉमन पॉसिबल नहीं था तो आपने इस 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो अगर मैं इस 2 को इन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो आपको इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक मिलेगी। सही है, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 जब आप कॉमन ले लेंगे, अब आपने a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म करना है। अब बताएं a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। बस यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हम स्क्वायर खुद फॉर्म करेंगे, यहाँ पहले से फॉर्म हुआ नहीं है। जब आप कुछ चीज फॉर्म करोगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो वहाँ मैथड क्या होगा कि हम बी स्क्वायर यहाँ पे ऐड भी करेंगे और बी स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये जो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट मेथड करूंगा इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये आपने अपने सिलेबस डी की बुक 4 में किया होगा। सिलेबस डी की बुक 3 या बुक 4 में चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज यही है, जिसमें आपको स्क्वायर मेथड से कन्वर्ट करके इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म की जाती है। तो उसमें हम बी स्क्वायर ऐड भी करते हैं और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ऐड मैथ्स में भी, ये सिंपल मैथ्स के अंदर भी है। देखो अब ये चीज यहाँ अप्लाई करूंगा, 2 सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ मैंने फॉर्म करना है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्म लिखे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ से बात याद रखनी है आपने कि आपने बी स्क्वायर ऐड भी करना है और आपने बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये जो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और फिर जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू 1/2 उसको आप सेम कॉपी कर दो। ये सेकंड स्टेप सबसे मेन है आपका, और ये आपको याद होना चाहिए कि बी स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सिर्फ एक टर्म हम ऐड सब्ट्रैक्ट खुद करते हैं और इसी मेथड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेटा महाम मैं यही बात समझा रहा हूँ आपको कि इसी मेथड का नाम है स्क्वायर कंप्लीट करना। अब मुझे एक ऐसी टर्म चाहिए जिसको मैं ऐड करूँ तो मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। जब उस टर्म को हम खुद से ऐड करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि आपकी इक्वेशन भी सेम रहे और आपका स्क्वायर भी फॉर्म हो जाए। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सेम टर्म को करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट? अब इसे वैल्यूज पुट करता हूँ। वहां मेरी बात क्लियर हुई आपको? देखो चलिए अच्छी बात। अब देखो a में क्या पुट करना है आपने? x, तो मैंने a में x पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपको इन 3 जगह b पुट करना है। अब देखो b हमेशा क्या पुट करेंगे, समझना बात को। जहां आपने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे जो भी आपका x कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ पे जो भी x कोफिशिएंट आ रहा है उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। इस कोफिशिएंट को आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1/2 से।
तो यहाँ से जो भी बचेगा वो हमेशा आपकी बी की वैल्यू होगी। सर ये हमारी मर्जी होती है ना कौन सा मेथड इस्तेमाल करें हम लोग। बेटा ये बात मैं शुरू में बता चुका हूँ कि यूज एनी मेथड, राइट। तो सर पहला वाला सही है, ये तो बाउंसर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है, असल में आप थोड़ा समय की जहमत तो करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आपको 2-3 एग्जाम्पल लगेंगे इस ग्रेफ बनाने के लिए, और ये तो आपकी ओ लेवल मैथ्स की चीजें बता रहा हूँ, बुक 3 बुक 4। अब आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर वहां पे भी कंपैरिजन नहीं किया था। बेटे मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, मैं सिलेबस जी की बात कर रहा हूँ। बुक की एक्सरसाइज सॉल्व सर करो, पढ़ा था होता है बेटा। जी सर, पढ़ा था। अब यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, इन 3 जगह बी का आता है। देखो यहाँ भी बी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। सर साइन इग्नोर करेंगे। साइन हम शिफ्ट हो गई तो हमने क्यों ये माइनस साइन को ऑलरेडी यहाँ कैरी कर चुके हैं। अच्छा ठीक। अब इस 2 को मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब ये बनेगा आपका फॉर्मूला, चेक करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको मैं a माइनस बी होल स्क्वायर में क्लोज कर सकता हूँ। अब माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 और प्लस 1/2 सेम कॉपी करो। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा, इससे भी होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तीनों से मल्टीप्लाई करो तो 2 into x minus 1 whole square प्लस माइनस माइनस 2 1 2 फिर प्लस 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 2 into 1/2, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 into x minus 1 whole square then minus 2 और ये प्लस 1, तो 2 into x minus 1 whole square minus 2 प्लस 1, ये क्या होगा नेगेटिव बन जाएगा। देखिए आंसर शो हो गया आपको, चेक करो वही आंसर बन रहा है। मैच करें आंसर वही से हमारे। ये 2 डिफरेंट टेक्निक हैं, 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। यूज एनी मेथड, आप स्क्वायर को इस फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। अब पहले से कॉपी करो, टेक योर टाइम, फिर मुझे बताओ फिर क्यों करेंगे। अभी 1-2 एग्जाम्पल और करोगे बेटा, मैं फिर समझा दूंगा, एक और एग्जाम्पल करेंगे आपको और समझ में आ जाएगी। मैंने आपसे पहले कहा था फर्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा, 2-3 एग्जाम्पल करने के बाद क्लियर होगा। आप पहले कॉपी करो, मैं एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है सर जी बेटा। सर रिपीट कर दिएगा, वो लाइट चली गई थी। बेटा कोई बात नहीं, अभी कॉपी कर लो उसको, मैं भी सेकंड एग्जाम्पल कराऊंगी, दोबारा से रिपीट करूंगा। सर ये समझ ही नहीं आ रहा। बेटा कॉपी तो कर लो, बोलते रहो, अभी सेकंड एग्जाम्पल कराऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा बात। ओके सर अगर हम सेकंड मेथड ही यूज करें, वो सॉरी फर्स्ट मेथड ही यूज करें, कोई मसला तो नहीं है ना। शुरू में कहा कि यूज एनी मेथड, एग्जाम में कोई वो क्लिक वो ये कंफर्म नहीं करते आप यही काम करते हैं, बोलता है Restriction तो नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती बेटा, कोई कंडीशन नहीं होती, आप यूज एनी मेथड। चलिए सही है, थैंक बेटा 2 से नहीं 1/2 से मल्टीप्लाई किया मैंने सफाना, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा आपको 2ab का मल्टीपल मिलेगा, और मुझे इस फॉर्मूले कन्वर्ट करने के 2ab का मेथड चाहिए, तो इसलिए हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा यह है, लिख रहा हूं मैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 दी गया, इसको ट्राई करो यूजिंग कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। बाकी लोग वेट करो, जैसे कॉपी कर लो बताओ, मैं कराना स्टार्ट करता हूँ।
सर थोड़ा ऊपर कर दें। ऊपर कर दिया नीचे कर दिया? आई थिंक इक्वेशन दिख रही होगी आपको। ऊपर ऊपर ऊपर, बस ये सही सही सही। नहीं नहीं मतलब नीचे, हाँ मतलब अभी तो पूछा था नीचे कर। नीचे लिखा हुआ है। सर सेकंड इक्वेशन में भी 7 को 3 से डिवाइड करेंगे। ये बेटा ये स्टेप वही सेम रहेगा, यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। सर सेकंड वाली भी हो गई। गुड बेटा, वेरी नाइस। ये सारे स्टेप फिक्स रहेंगे आपके, हमेशा सेम पैटर्न से काम होंगे सर। गुड बेटा, हुबा, शायान, फातिमा, अभी चेक करते बेटा। चलो, जिसको पहले क्लियर नहीं थी बात फिर देखें। बेटा सबने कॉपी कर लिया ना? गुड। देखिए स्टेप नंबर 1, हमेशा जो भी स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट है इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए इन तीनों में से 3 कॉमन ले लो, होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 12, और जहां कॉमन पॉसिबल नहीं है वहां डिवाइड करो। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले बताएं इतनी बात सब क्लियर होगी? गुड बेटा। अब देखो स्टेप नंबर 2, 3 सेम कॉपी किया, अब यहाँ फॉर्म करना आपने फॉर्मूला। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड भी करेंगे और बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और जो भी कांस्टेंट था 7/3 उसको मैंने सेम कॉपी किया। अब ए में हमेशा पुट करते हैं एक्स को, बाकी इन 3 जगह पे बी आता है। तो बी किसका फाइंड किया जाता है कि जो भी यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट आ रहे हैं माइनस के अलावा, साइन को हटा के लोगे हमेशा, उस कोफिशिएंट को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। और हमेशा 1/2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 2ab का मल्टीपल बन सके। ये कितना आएगा 2 बेटा, वेरी नाइस समझना। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब 3 सेम कॉपी कर रहा हूँ, ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे आप ये पूरा फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे। फिर माइनस ये कितना आपका 4 और ये क्या आपका 7/3। अब इस ब्रैकेट को आपने ओपन करना है, ये 3 को आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 4 12 प्लस प्लस प्लस। अभी क्या होगा आपके 3 मल्टीप्लाई में 7/3। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 12 और प्लस 7। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब जब आप इन दो को ऐड करोगे तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा -5। तो ये आपने कन्वर्ट किया इसको जनरल फॉर्म में यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये बताओ कि लास्ट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन और क्लिक किया माइंड को आपके? यस सर, पूरा क्लियर हो गया। फिर आपसे कहना आहिस्ता से बात सुनने की मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ जाएगी, एग्जाम में करनी पड़ती है। अभी बताओ यहाँ तक बात सब क्लियर हुई आप लोगों को? सर एक बात। जी बेटा बोलो, एक तरह बोलो। सर 7/3 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया? बेटा देखो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा ना ये वाला, तो ये 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ठीक है ठीक है।
ठीक है बेटा? ठीक है। अब तो सबने यहाँ पे कॉपी कर लिया? यस सर। चले, मैं ये पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आपको, टाइम हो गया। एक मिनट सर, थोड़ा सा अच्छा, बाकी है कल बस। की कल थर्सडे है ना? जी सर, कल क्लास रख रहे हैं ना? कल मैं क्लास लूंगा और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। सर सुबह में ही होगी ना भाई टाइम? हाँ, सेम टाइम होगी, सेम टाइम। सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर दे। बेटा मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। सर जी सर, ये अगर ये 3x² लिखा हुआ अगर यहाँ पे माइनस में होता तो इसको प्लस में करना जरूरी था? रिपीट करना बेटा, सॉरी बात सुनिए ना आपकी। ये आपने इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखा है, इसके अंदर 3 अगर हमारा कोफिशिएंट माइनस में होता तो इसको प्लस में करना जरूरी है? हाँ, फिर -3 कॉमन देकर इसको लाजमी पॉजिटिव करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए सर। मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। जी बेटा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ आपने जो इक्वेशन लिखी है a² + 2ab - b² प्लस b², ये तो सही है, लेकिन a² तो यहाँ पे x² है ना, तो आपने यहाँ पे x लिखा है खाली। मेरे बेटा, जब मैंने x पुट किया, स्क्वायर तो ऑलरेडी ऊपर था ना, वो बन सर के दूसरे x वाले स्क्वायर, में -2x जो तो उसमें लिखा है। स्क्वायर नहीं आता। देखो इसमें a बेसिकली x है, वो तो a² में a² बनता है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला पहले बेटा सही याद करो। फॉर्मूला ये होता है कि a - b होल स्क्वायर जो होता है वो a², देन -2ab, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, देन प्लस b²। पर देखो सर यहाँ पे a तो b² हमारा x² है ना, a नहीं बेटा, x। ये आपका x है। अच्छा ठीक है, सही। चलो ठीक है जी बेटा। S1 की क्वेरीज मैं खुद करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको भी जो कुछ फिजिकल रख रहा हूँ मामला, और मैं हो सकता है कुछ आपके अभी अपकमिंग ट्यूटोरियल्स हैं उस क्लास में खुद आऊँ। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।